लीला प्रसाद। बाबा जी, आपने विकारों के ऊपर लोभ को विकार क्यों कहा, यह बहुत कम बोला है। अपूर्ण व्यक्ति लोभ करता है। अपूर्ण व्यक्ति लोभ करता है। अपूर्ण व्यक्ति लोभ करता है। 3 बार बोला मैंने। लेकिन लोभ को तुम गलत तरीके से पूरा करते हो। धन जुटाते हो, साधन जुटाते हो सुख के, लोभ कभी पूरा नहीं होता। लोभ को पूरा किया ही नहीं जा सकता। लोभ को समाप्त किया जा सकता है। ध्यान से समझना, मैं थोड़े से धीरे धीरे बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। आपका अंतस किसी न किसी तल पर अधूरा है, और अंतस की कामना हर पल हर घड़ी पूर्ण होने की रहती है। लेकिन अभी जिस हाल में तुम हो, अपूर्ण हो। जिस हाल में तुम जाना चाहते हो, वह पूर्णता है। यह अपूर्णता का लक्ष्य तुम में लोभ पैदा करता है। तुम चकित न होना पुत्र। लोभ का मतलब है बढ़ जाना। तुम अभी क्षुद्र हो, छोटे हो। तुम बड़े होना चाहते हो, और इतने बड़े होना चाहते हो कि विराट हो जाओ। ये हमारे अंतस की तमन्ना है। और अंतस की तमन्ना पूरी करने के लिए लोग दिनों जान लुटा देते हैं। लोग कहते हैं हम पूरा कैसे हो जाएं। पूर्णता की दौड़, सभी दौड़ें पूर्णता की दौड़ है। फिर आप चाहे गद्दी कमाते हो, धन कमाते हो, वैभव कमाते हो, प्रतिष्ठा कमाते हो, सूचनाएं कमाते हो, या बड़े बड़े गुरु बन बैठते हो, आपकी आंतरिक तमन्ना है विराट होने की। वह विराट होने की कामना तुम्हारे भीतर लोभ को पैदा करती है। बड़ा अद्भुत सूत्र है। कामना विराट होने की पैदा होता है लोभ। अध्यात्म के शब्द इसलिए उल्टे पुल्टे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही शेष बचता है। तो तुमने कहा पुत्र के लोभ के ऊपर मैंने ज्यादा नहीं बोला, चलो आज बोल देता हूं। लोभ पैदा क्यों होता है? लोभ की जननी क्या है? तुम पूर्ण होना चाहते हो, विराट होना चाहते हो, असीम होना चाहते हो, लिमिटलेसनेस में आना चाहते हो।
और अभी तुम लिमिटेड हो, अभी तुम अपूर्ण हो, अभी तुम सीमित हो, छोटे हो, पूर्ण नहीं हुए। यह कामना या यह आभास तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाने का एक प्रयास है। लेकिन चौंकना मत, यह प्रयास तुम्हारा कामयाब होता नहीं, क्योंकि रास्ते में गुरुडम बैठी है। गुरुडम कहते तुम राधे राधे जप लो, पूर्ण हो जाओगे। गुरुडम कहती कि तुम 5 नाम जप लो, पूर्ण हो जाओगे। राम राम कर लो, पूर्ण हो जाओगे। भला राम राम के जपने से पूर्ण होने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अब बेसिक काज समझिए। तुम्हारे लोभ का बेसिक काज है तुम अपूर्ण हो, तुम पूर्ण होना चाहते। अब इसको आप अंडरलाइन कर लो। तुम्हारी पूर्ण होने की कामना, विराट होने की कामना, इतना फैल जाऊं, इतना फैल जाऊं कि मेरा कोई और छोर ना बचे। सब तरफ मैं ही मैं नजर आऊं। इसलिए तो तुम राजनीतिक बन जाते हो, इसलिए तो तुम झंडियां उठाते हो। यह गाड़ी भी मैंने बनाई, श्रेय लेना चाहते हो। यह जो हमारा यान 3 पहुंचा, चंद्रयान, चंद्रमा पे, इसका भी श्रेय लेना चाहते हो। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी इच्छा बिल्कुल सही है, रास्ता गलत है। रास्ता तुमने चुन लिया बाहर बाहर के दिखावे का, जबकि रास्ता था भीतर भीतर के होने का। तुमने चुना बाहर बाहर के दिखावे का। दिखाओगे किसको? जिनको तुम दिखाओगे वो खुद ही अपूर्ण है, और जिनको तुम अपनी पूर्णता दिखाने के चक्कर में पड़े हो, एक ना एक दिन वो विदा हो जाएंगे, तुमसे पहले या तुमसे बाद में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तुम्हारी तमन्ना यही है, कुछ भी दांव पे लग जाए, हीरा मुझे मिल जाए। जान जाए जाए, दिल जाए जाए, लेकिन हीरा मुझे मिल जाए। बिल्कुल एहसास सही है, तुम्हारे भीतर से आता है, बिला शक। मार्ग गल चुन लेते हो पुत्र, मार्ग चुन लेते हो दिखावे का, और विराट हुआ जाता है अपने अंतस में उतर के। तुम मार्ग चुनते हो बाहर दिखावे का, कि मैं महान हूं, मैं बड़ा महान हूं, मेरे पांव पूजो, मैं परमात्मा हूं।
और अगर कहीं तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम ये कहते हो कि मैं परमात्मा से भी बड़ा हूं। अहंकार की उद्घोषणा परमात्मा को भी छोटा दिखा देती है। लेकिन ये अहंकार की उद्घोषणा है। इगोइस्टिक पर्सन इसकी घोषणा करते हैं। परमात्मा भी मेरी ही बनाई हुई कलाकृति है, इसलिए तुमने परमात्मा की कलाकृतियां बनाई। सब तस्वीरें अहंकार की बनाई हुई। वो दुर्गा हो, वो काली हो, वो छिन्नमस्ता हो, वो बगलामुखी हो, वो अम्बा हो, वो पार्वती हो, सब कलाकृतियां तुम्हारे अहंकार की बनाई हुई कलाकृतियां हैं। तुम्हारा अहंकार कहता है मैं परमात्मा से भी बड़ा हूं। मैं परमात्मा को भी बनाने वाला हूं। इसलिए तुम भगवान राम को छोटा दिखाते हो बाल स्वरूप में, अपने आप को दिखाते हो महामानव स्वरूप में। अहंकार की घोषणा है, या कह लो कि इच्छा है। बिल्कुल सही है तुम्हारा एहसास। वो चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, चंगेज हो, या कोई भी तानाशाह हो, भीतर से आई हुई इस आवाज को पहचान नहीं पाता और वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाता। कारण कारण गुरुडम। तुम कहते हो मैं महान हूं, गुरु कहता मैं महान का गुरु हूं। यहीं पेंच फंस जाता है। अहंकार कहता है मैं परमात्मा का सृजन करता हूं। देखो ये तस्वीर मैंने बनाई, ये परमात्मा की है। एक शायर ने एक शेर लिखा था, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। मैं बड़ा हंसा करता था जब यहाँ मूर्खों की टोलियां गुजरा करती थीं। मंदिर वहीं बनाएंगे, हम उन्हीं को लेकर आएंगे जो राम को लेकर आएंगे। कैसी कैसी मूर्तों में उलझ गए हैं। तुम तो राक्षस को ले आए, तुम कहाँ राम को लेके आए। तुम तो दुष्ट को ले आए जो सब कुछ बख्श गया। राजा का अंतस होता है सबको बराबर बांटे सूर्य की तरह, किसी को कम न दे, किसी को ज्यादा न दे। लेकिन तुम चूक गए, तुम गलती खा गए। तुमने सबसे इकट्ठा किया, एक को दे दिया, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिल गेट्स हो। यह राजा की दिनचर्या नहीं होती, यह राजा का कर्म नहीं होता। राजा का कर्म होता है सूर्य की तरह बराबर बांटना, गरीब पे भी उतना ही, अमीर पे भी उतना ही। फिर जो सूर्य का ताप लेना चाहे ले ले, जो नहीं लेना चाहे वो घर बैठ जाए। ये तो
प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आओ, शीस तली धर घर मेरे आओ, ये तो प्रेम मिलन की चाह। सूरज निकलता है लेकिन तुम्हें नहीं कहता। तुमने सूरज का जितना लाभ उठाना है उठा लो, वह कभी इंकार नहीं करेगा। पूछा है बीच में, मैं कई प्रश्न लूंगा पुत्र। मैं उस आनंद को पाना चाहता हूं, तो कौन सा धर्म अपनाऊं? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी? पुत्र, तुम महज इंसान हो जाओ। ना हिंदू पा सकेगा, न मुसलमान पा सकेगा, न सिख पा सकेगा, न ईसाई पा सकेगा, न यहूदी पा सकेगा, न पारसी पा सकेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारी मान्यताएं। और एक बात को, हाँ इसे साइकिल में ले लो, मान्यताएं तुम्हें कहीं नहीं पहुंच जाती। मान्यताएं तुम्हें परमात्मा के पास, रस के पास नहीं लेके जा सकती। मान्यताएं तुम्हें वहीं रखती हैं जहां होती हैं। मानकर तुम वहीं टिके रहते हो जहां पहले से थे। न हिंदू बन के मिलेगा, न मुसलमान, न यहूदी, न इस्लाम, न पारसी, न ईसाई, न सिख। अगर तुम जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर में रह आओ। ये शीश क्या है पुत्र? शीश तुम्हारी मान्यताएं। तुमने देखा है नहीं, किसी के कहने से, कोई शास्त्र पढ़ने से, किसी गुरु के सुनने से तुमने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है परमात्मा। ये मान्यताएं हैं। तो अगर कबीर कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में उस रस का प्याला पीना चाहता है तो इन मान्यताओं को अलग कर दो अपने से। इस सिर को धड़ से अलग कर दो, इन मान्यताओं को बाहर फेंक दो, शीश को जुदा कर दो, हथेली पे रख लो, बिना सिर के हो जाओ। और जैसे ही तुम बिना सिर के हो गए, तुम पाओगे वह तो पहले से ही मौजूद है। मान्यताएं तुम्हें पहुंचने नहीं देती, क्योंकि मान्यताएं वह पलकें हैं जो तुम्हारी आंखों के ऊपर बिछी रहती हैं। बस पलकें उठने की देर होती है, आंखें भीतर होती हैं, फिर तुम्हें सब नजर आता है। बात पलकों की है। पलकें झुकी हुई हैं, पलकें बंद हैं तो तुम अंधे हो।
ये मान्यताएं तुम्हारी पलकें हैं। इन पलकों को अड़चन मत बनने दो। ये देखने में दुविधा पैदा करती हैं। इन मान्यताओं को हटा दो। समझाने के ढंग हैं। शीश तली पे सच में काट के रख लोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग अपनी जीभा को काली माता के चढ़ा देते हैं। वो मूर्ख हैं लोग। न तो काली माता है, न ही तुम सिर हो। दोनों ही मूर्ताएं। काली माता भी तुम्हारी इमेजिनेशन है और तुम सिर हो, यह भी तुम्हारी इल्यूजन है। इसलिए संत कहते हैं दोनों ही मान्यताएं। तुम जब गौर से आंखें खोल के देखोगे, इन पलकों को हटा के देखोगे, तो पाओगे आंखें सदा से हैं और तुम सदा से हो, वहीं हो। जहाँ थे कहीं गए नहीं, कहीं जाते नहीं, कहीं जा सकते नहीं। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर पर ये एहसास होता है कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, अपूर्ण हूं। और यही अपूर्णता का एहसास तुम्हें पूर्ण होने की तरफ खींचता है, चुंबक की तरह। फिर तुम पहुंच क्यों नहीं पाते? मनुष्य शरीर को इसलिए इतना भाग्यशाली माना गया। कर्मी आवे कपड़ा, नदरे मोख द्वार। बड़े भाग मानस तन पावा। बहुत भाग्यशाली हो तुम जो मनुष्य का शरीर पा गए। 2 जन्मों में परमात्मा मिल सकता है और ज्यादा एकाग्र वृत्ति से तुम एक ही जन्म में पा सकते हो। एक जन्म संस्कारों को तोड़ने में लग जाए और अगले जन्म में तुम संस्कार विहीन पैदा हो जाओ, तो अगले जन्म में निश्चित रूप से तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुमने पिछले जन्म में कोशिश की, संस्कार विहीनता की, तो तुम्हें इस जन्म में मिल जाएगा। ये संस्कार क्या है? मान्यताएं तुम्हारे संस्कार हैं। तुमने मान लिया कि मैं शरीर हूं। तुमने मान लिया कि परमात्मा नहीं है। तुमने मान लिया कि परमात्मा है। तुमने मान लिया कि ये भावनाएं, ये विचार, ये कर्म मैं करता हूं। इन सभी को प्रबुद्ध व्यक्तियों ने संस्कार कहा। ये संस्कार तुम जन्मों जन्मों तक जोड़ते आए हो और इनकी एक बहुत मोटी तह जम गई है। अब तुम्हारे भीतर तुम्हारा असली स्वरूप नजर नहीं आता, मात्र तुम्हारे संस्कारों की परछाइयां नजर आती हैं, जो तुम हो नहीं। इसलिए हर व्यक्ति तुमने नकली नकली सा मिलेगा। हर व्यक्ति तुम्हें झूठ बोलता नजर आता है, क्योंकि
सत्य छिप गया है इस मैल के तले। संस्कार तुम्हारे मैल हैं, मान्यताएं तुम्हारा मैल है। तुमने इस मैल को हटाना है। कैसे हटाओगे? कुछ तो लोग तुम्हें बता देंगे। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा कबीर ने, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो तुम्हारी निंदा करता है वह तुम्हारे दुर्गुणों को पहचान लेता है। तो निंदक को उसको जवाब मत देना, रिएक्शन मत करना। कबीर कहते निंदक को अपनी झोंपड़ी में पास ही बैठा लेना। बिन साबुन बिन वारी के सकल मैल धुल जाए। ना किसी साबुन की ना किसी पानी की, तुम्हारा सारा मैल धुल जाएगा। मैल यानी मान्यता। तुम मान्यताओं का समूह हो, तुम संस्कारों का समूह हो। कितने वर्षों में तुमने कितने संस्कार अपने ऊपर लीप लिए। जैसे तुमने अपना असली चेहरा छिपा लिया, जैसे तुमने मेकअप कर लिया, मेकअप की 150 तहें जमा ली। पता नहीं लगेगा तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। यह तो मेकअप की परतें हैं जो दिखाई पड़ती हैं। और अक्सर तुम मेकअप के ऊपर ही फिदा हो जाते हो, जबकि मेकअप तुम्हारा असली स्वरूप नहीं होता। आज हर व्यक्ति झूठा है, इसलिए राजनीतिज्ञ हो गया है। हर व्यक्ति दुखी है, राजनीतिक व्यक्ति सदा दुखी हो जाता है। संत सदा सुखी हो जाता है। संत कौन है? जिसने अपनी सारी मिथ्या भ्रांतियों को उखाड़ फेंका जड़ मूल से। अगर तुम्हें कभी सही गुरु की शरण स्थली मिल जाए तो चूकना मत, क्योंकि सही गुरु का मिलना एक दुर्लभतम घटना है। और अभी कहीं खुशकिस्मती से तुम्हें असली गुरु मिल जाए, सच्चा, जिसने अपना स्वस्वरूप देखा, तो उसकी बातों को गौर से सुनना। महावीर कहते हैं श्रावक बनो। महावीर कहते हैं सच्चे श्रावक बनो। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं। मैं कहता हूँ, अरे भाई तू तो बहुत ज़्यादा जानता है, तू अपना चैनल खोल ले। महंगाई के इस जमाने में तेरा पेट भी भरेगा, बच्चों का पेट भी भरेगा। क्यों धक्के खाता फिरता है? तेरे हिसाब से तू पहुंच तो गया ही है, अन्यथा कमेंट क्यों करता? तो फिर तू अपना चैनल खोल ले। चैनल खोलने में कोई पैसे नहीं लगते। अगर नहीं खोलना आता तो मैं कोई ना कोई बंदा तो ये तेरा चैनल खोलने के लिए दे देता हूँ। भ्रांतियों से चिपटे हुए लोग मान लेते हैं कि मैं तो पहुंच गया। और यह सबसे खतरनाक वृत्ति है। सबसे खतरनाक वृत्ति है यह मान लेना कि मैं पहुंच गया। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, सभी पहुंच जाएंगे, गुरु नहीं पहुंच सकेंगे।
क्यों? क्योंकि गुरु के भीतर तुमने बार बार चरण स्पर्श करके, पांव चूम के, पांव धो के, उसका पानी पी के बार बार उसे एहसास कराया कि तुम तो पहुंच गए हो। और गुरु अपने भीतर यह मान्यता बहुत गहरी ले जाता है कि मैं तो पहुंच गया। फिर गुरु की इस विराट हिमालय जितनी मान्यता को कौन तोड़ेगा? वह झुकेगा कभी है नहीं। वक्त जाया होगा। और ध्यान रखना, अगर एक जन्म में तुमने संस्कार इतने ज़्यादा ऊंचे कर लिए, प्रगाढ़ कर लिए, तो वे जल्दी जल्दी टूटते नहीं। अगर तुम गुरु बन गए हो और तुमने पाया है नहीं, तो ना तो आनंद की झलक तुम्हें मिले, ना आनंद का स्वाद तुम्हें पता, ना आनंद का रस तुम्हें पता। अगर आनंद का स्वाद पता होता तो ये नाम दान देने वाले नाम दान क्यों देते? बना नाम में रस होता है क्या? अगर नाम में रस होता तो सभी लोग वही नाम रख लेते। फिर नाम अलग अलग क्यों हैं? फिर राम, रहीम, अल्लाह, वाहेगुरु, सतनाम, गॉड, ये क्यों अलग अलग हैं? नाम में रस होता नहीं और तुम नाम को दान देते हो। यानी कूड़ा करकट इकट्ठा किया तुमने। अपने ही गुरुओं से ना उनको पता था, ना तुमको पता है, और ना आगे तुम जिसको गद्दियों पर बैठाओगे उनको पता है। तुम जिस नानक के पीछे चल रहे हो, उसके दो बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मणचंद, लेकिन उन्होंने उन्हें गद्दी नहीं दी। लक्ष्मणचंद कहने लगे, मैं योग्य हूं पिताश्री। और अक्सर बाप अपनी गद्दी को पुत्र को दिया करता है। तो बाबा नानक ने कहा, यह कोई राजनीतिक गद्दी नहीं है पुत्र। इट कैनॉट बी ट्रांसफर। यह ट्रांसफर नहीं हो सकते। अनुभव कभी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। गद्दियां ट्रांसफर हो सकती हैं। आनंद एक अनुभव है। आनंद गुरु से शिष्य में ट्रांसफर नहीं हो सकता। आनंद पैदा किया जा सकता है भीतर से। तुम्हें राह बता सकता है गुरु, लेकिन आज मुसीबत तो यही है, तुम्हें रस नहीं पिलाया जाता, तुम्हें नाम दिया जाता है। दान भी दिया जाता है तो नाम का, और नाम में रस होता नहीं। फिर तुम अगर नीरस होकर संसार में भटकते फिरो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया ही नाम है। और उस नाम में मिठास नहीं होता। मिठास होता है उस रस में जो सहज अपने भीतर जाकर समाधिस्थ होकर उस रस के प्याले को पीता है, फिर उसका स्वाद पता चलता है। नाम में कोई स्वाद नहीं होता है। बताओ, खट्टा होता है, मीठा। नाम कड़वा होता है, तीक्ष्ण होता है।
नमकीन होता है। कैसा होता है नाम? नहीं, नाम कुछ भी नहीं होता। नाम दान करने वालों से सावधान। यह तुम्हें भटका देंगे। इन्होंने मुझे भी भटकाया था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। नाम की चरखड़ियां दिन रात मैंने गंवाई, लेकिन पाया कि थकावट के सिवा और कुछ नहीं, एनर्जी लेसनेस। लेकिन तुम्हारी मान्यताएं इतनी गहरी हैं, तुम कहते हो आह, हमने तो बैंक में अरबों नाम जमा कर लिए, सचखंड में जाके मिलेंगे। सचखंड होता ही नहीं। यह पाखंडियों की और पुत्र जो तुमने लोभ के बारे में पूछा, उन लोभियों की शरारत है। लोभी अपना हित साधने के लिए तुम्हारा धन धान्य इकट्ठा करने के लिए तुम्हें नाम दान देते हैं, जिससे कभी कुछ मिला नहीं किसी को, कभी कुछ मिलता नहीं। मिलता है रस का पान करने से, और रस का पान वहां होता है जहां रस होता है। मैंने पहले भी कहा था, वस्तुएं वहीं मिला करती हैं जहां हुआ करती हैं। रस नाम में नहीं है, रस तुम्हारे अंतस में है। उस अंतस्तल के अंदरूनी तल पर रस है। जब तक तुम उस तल पर नहीं जाते जहां रस बरसता है झरना बन के, तब तक उस रस का पान नहीं कर पाओगे। ये झूठे झूठे रस हैं, जैसे तुमने प्लास्टिक के गुलाब के फूल बना लिए और नकली नकली सुगंधें भी बना ली। इस प्लास्टिक के फूल के ऊपर तुमने सुगंध इत्र छिड़क दिया, तो तुम क्या समझते हो यह असली सुगंध है? नहीं, यह तुम्हारी कृत्रिम मैन मेड है, असली नहीं है। यह मैन मेड है। तुमने ही फैक्ट्रीज में गुलाब के फूल बनाए, तुमने ही फैक्ट्रीज में ये स्प्रे बनाया, छिड़क लिया इसके ऊपर, और फिर तुमने कहा कि आहा बड़ा सुंदर है। लोभी गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला। चेला तो किसी और नियत से आता है कि मुझे रस का पान होगा, लेकिन गुरु लोभी है, आगे वो अटका लेता है तुम्हें। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे। गुरु राह में खड़े थे, वो ही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। खुशी तो मिली नहीं।
बस दिल से दिल की बात कही, मान लिया कि मैं सुखी हो गया। अब एक नया धर्म उपजा है। एक बदमाश व्यक्ति कराची से कुछ लड़कियों को लेके दौड़ा था। पिछले जन्म में उसकी शिकायत मेरे पास आई थी और वह आज बीज इतना बड़ा वृक्ष बन गया है और मैं जानता हूं कि यह वृक्ष जाली है, क्योंकि इसको लगाने वाला व्यक्ति जाली था, बदमाश था, बेईमान था, लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। 150-200 लड़कियों का पुंज जेल भी काट चुका था। एक विधवा से उसने शादी भी कर ली थी और उसको जेल भी हुई थी। जेल काट के उसने धर्म बना लिया, यहाँ आ गया और जाकर राजस्थान की माउंट आबू में बैठ गया। उस धर्म का नाम है ब्रह्म कुमारी। बस ये यही कहते हैं, मान लो सुबह उठ के कि मेरे से खुश नसीब व्यक्ति कोई धरती पे है नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कोई खुश नसीब नहीं पाया। इस संस्था में जो छाती ठोक के कहे कि मैं सुखी हूं। जब ऐसे लोग धर्मों को शुरू करने वाले बन जाएं, जिनके बीज ही खराब है, तो सोचिएगा यह वट वृक्ष इतना विशाल जहरीला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बदमाश व्यक्ति ने, एक पाखंडी ने, एक सजा काटने वाले व्यक्ति ने, एक विधवा स्त्री को धोखा देने वाले व्यक्ति ने, सुंदर बच्चियों को, जैसे एपिस्टीन कांड में अब हुआ, बहकाकर फुसलाकर इकट्ठा किया और वहां से भाग गया। कराची और हिंदुस्तान तब एक ही था, पाकिस्तान बना नहीं था। जद्दोजहद शुरू थी तो मेरे पास ये मसला आया कि एक शरारती बदमाश व्यक्ति, बापू आप कुछ करिए। मैंने कहा देखो, यह कोई प्रायोरिटी नहीं, इसको जीते रहे तो बाद में निपटेंगे। सबसे पहले उन करोड़ों भारतवासियों का सवाल है जिनके हाथों में बेड़ियां और पांव में बेड़ियां। कोशिश करनी है वह कट जाएं, इनसे बाद में निपट लेंगे। लेकिन निपटा नहीं गया, मुझे मार दिया गया। और अब निपटने का मौका है तो मैं निपट रहा हूं। ये बदगुमानी में रहने वाले लोग हैं। भला सोचिएगा, अगर कोई गधा 1000 जन्म तक भी सोचता रहे कि मैं अरबी घोड़ा बन गया, मैं अरबी घोड़ा बन गया, मैं अरबी घोड़ा बन गया, तो क्या बन जाएगा? यह तर्क नहीं, यह सत्य है। तर्क तो तुम्हारी बातें हैं क्योंकि झूठी हैं। मुझे बताइए, तो सुबह उठ के सबसे पहला यह सोचते हैं कि हम दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति हूं, उनमें से कितने व्यक्ति हैं जो खुश नसीब हो गए? वो धक्के खाते हुए मैंने देखे हैं। मेरे पास भी कुछ बड़े ओहदों वाली ब्रह्म कुमारियां आती हैं,
कभी फ़ोन पे पूछ लेती हैं, बाबा इसका उत्तर क्या है? कुछ जैन धर्म में है, कुछ इसमें है, कुछ उसमें है। सभी धर्मों के लोग गाहे बगाहे, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर आम लिखा होता है नीचे। तो बाबा बताना मत, मैंने कहा नहीं बताऊंगा, बस नाम नहीं लूंगा, किस्सा जरूर बता दूंगा। जरा पूछना आगे से, जब कभी जाओ, मैं जाने से नहीं रोकता किसी को। मैं परमात्मा हूं, परमात्मा कभी किसी को रोका नहीं करता। मुझसे लोग पूछ लेते हैं ये कत्ल, ये गारत, ये हत्या, ये बलात्कार क्या तुम्हारी इच्छा से होते हैं? मैं कह नहीं। कहते फिर तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए कि ये स्वतंत्र हैं। तो फिर रोकते क्यों नहीं? इसलिए नहीं रोकता, तुम्हें रोकना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप का गुलाम हूं क्या? तो दंड क्यों नहीं देते? मैं देता हूं, दंड क्यों नहीं देता? आएंगे तो मेरे पास ही ना। काम की बातें पूछा करो, व्यर्थ की बातें मत पूछा करो। रोकता नहीं। और मैंने बहुत बार कहा, जिस वक्त मैंने अपनी साक्षित्व खो दिए, उसी वक्त पृथ्वी, सूर्य, सूर्य मंगल, मंगल बृहस्पति सारे आपस में टकरा जाएंगे। एक ब्रह्मांड दूसरे में, दूसरा तीसरे में, सभी ब्रह्मांड आपस में भिड़ जाएंगे। और जिसको तुम कहते हो क़यामत, क़यामत की रात होगी वो। जैसे ही मैंने एक पल के लिए अपना साक्षित्व खोया, ऑब्जर्वर न रहा मैं एक पल के लिए, तो दंड कैसे दूंगा? उस पल में जब मैं ऑब्जर्वर नहीं था, तो मैं न्यायाधीश भी नहीं हूंगा उस पल का। उस पल में तुमने जो किया वो मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि मैं तो किसी को बलात्कार रोकने में गया था। तो उस पल में मैं साक्षी ना रहा, उस पल में मैं ऑब्जर्वर ना रहा। और जिस पल में मैं ऑब्जर्वर ना रहा, टकरा जाएंगे सभी आपस में तारे, और धूल धूसरित होकर खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। मुझे पूछ लेते हैं, बाबा तुम भगवान हो, तो फिर तुम रोकते क्यों नहीं? मैंने कहा रोक दूंगा, जिस दिन मैंने क़यामत करनी होगी उस दिन रोक दूंगा। यह भी मेरी इच्छा है। ए भी दात तेरी दाता। इसलिए मैं रोकता नहीं। दो बातें हो जाएंगी, जब मैं रोकूंगा तो एक व्यक्ति एक ही समय में दो काम नहीं कर सकता। ऑब्जर्वर नहीं रहूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा उस पल में तुमने क्या किया, और बाकी संसार में किसने क्या किया सभी चूक जाऊंगा, क्योंकि यह सब इंटरमिंगल्ड है। अगर एक ईंट हिलाई तो सारा महल धड़म से आ जाएगा नीचे। प्रभु जी ने ऐसे कायनात बांधी, प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रभु जी
प्रभु जी। ऐसी कायनात है, ये इंटरमिंगल्ड है, इसकी सब कड़ियां फंसी हुई हैं, एक कड़ी खोली के गया। तो मैंने कहा जिस दिन मैं ऑब्जर्वर ना रहा उस दिन कर्ता हो गया। तुम भी याद रखना, ये फार्मूला तुम्हें दे रहा हूं। जिस घड़ी तुमने ऑब्जर्वरशिप खोई उसी घड़ी तुम कर्ता हो गए। फिर वह काम हो, वह क्रोध हो, वह लोभ हो, वह मोह हो, अहंकार हो, मद हो, मत्सर हो, भय हो, तुम उनके साथ एकाकार हो जाओगे और बस फिर तुम शरीर हो जाओगे, फिर तुम भावनाएं हो जाओगे, फिर तुम विचार हो जाओगे और तुम खो जाओगे। जिस घड़ी में तुम वासनाओं के साथ एकाकार हो जाते हो, जरा सोचना, उस घड़ी में तुम ऑब्जर्वर रह पाते हो? इसे प्रैक्टिकल करके देखो। ऐसे ही अंधे बनकर मान मत लिया करो। इस आकाश में बादल आते हैं, जब तक तुम अपने में स्थित रहे बादल आएंगे, ठहरेंगे, गरजने वाले गरजेंगे, बरसने वाले बरसेंगे, लेकिन तुम अपने आप में स्थित रहना। तुम जरा भी हिलना डुलना नहीं, और जैसे भी तुम हिले डुले तो तुम काम हो कि क्रोध हो कि लोभ हो कि मोह हो, इसलिए तो तुम रोज फंसते हो। कभी लोभ में फंस जाते, कभी काम में फंस जाते, कभी क्रोध में फंस जाते, कभी भय में फंस जाते। रोज मरते हो तुम, रोज जीते हो तुम। इसलिए यह भी आप अंडरलाइन कर लो। जिस घड़ी तुमने अपना साक्षित्व खोया उस घड़ी तुम्हारे लिए प्रलय आ गई, क्योंकि ये सारा इंटरमिंगल्ड है। अपने आप में बने रहना, कृष्ण भगवान ने यही कहा था अर्जुन को। स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन, ऑब्जर्वर हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा, स्थित हो जा और ठहर जा और ठहरा ही रह। लोभ की वृत्ति बिल्कुल ठीक है। कौन विराट होना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, लेकिन बुद्ध की छाती वास्तव में बड़ी विशाल थी। सब कुछ होते सोते उसने खो छोड़ दी सब। उसने कहा जितना मुझे मिला इतना काफी नहीं महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे लगता है कुछ पाने को और भी है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। राजा बनना इससे भी जरूरी काम है एक।
बुद्ध ने कहा कोई कांटा मेरे भीतर चुभता है, बरसों से चुभता है, और मैं आज तक जान ना पाया कांटा कौन सा। इसलिए मुझे ये हीरे जवाहरात मोती मणियां या तख्त व ताज या पुत्र स्त्री अच्छा नहीं लगता। वह भगोड़ा नहीं था, उसके भीतर की यह तमन्ना उसने पकड़ ली कि मैं विराट होना चाहता हूं। यह जो आज मेरे हिस्से में है यह क्षुद्र है, यह अल्प है, यह थोड़ा है, और मेरे भीतर की तमन्ना विराट होना है। और यहां तो मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं, सब है भोगने को, दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, जो चाहो वो खा लो पी लो, घूम लो फिर लो, भोग लो, लेकिन वो तृप्ति कहाँ है? वेयर इज द सेटिस्फेक्शन? तो बुद्ध को सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो उसका अंतस कहता है कि प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। यह कुछ ऐसा था जिसने सब कुछ दांव पे लगाने को बाध्य कर दिया बुद्ध को, और यह सच था, कोई ख्वाब न था, क्योंकि ख्वाबों से कभी आदमी छोड़ा नहीं करता। जब सूल चुभता है हृदय में और सूल चुभता ही चला जाता है, तो इतने बड़े विराट सिंहासनों को लात मारी जाती है, अन्यथा तो हम भीख का कटोरा लिए फिरते हैं कि मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो। लेकिन तुम्हारी तमन्ना वो विराट होने की है जहां तुम कुछ मांगना नहीं चाहते, जहां मांगने की तमन्ना समाप्त हो जाती है, जहां सिर्फ तुम होते हो विराट, विराट विशाल, विशालतम होते हो, और तुम ही तुम होते हो, जिसे बाबा नानक ने कहा एक ओंकार। जहां न गम है, न वैर है, न भय है, न कोई फिक्र है, न चिंता है, न कोई आग है, न कोई शस्त्र है, न कोई शास्त्र है। लोभ की तमन्ना भीतर से आती है, और वह तमन्ना है पूर्ण होने की तमन्ना, ये सभी के भीतर होती है। जैसे ही व्यक्ति मानव शरीर में वह चेतना आती है जो पाथर से चली थी, मुझे रोज सुनने वाले समझ गए होंगे, वह चेतना जो पाथर से चली थी वह मानव जामे में आ गई, उसकी तमन्ना फिर भी पूरी न हुई, उसके भीतर फिर भी एक कांटा चुभता ही रहा। बस कैसे मैं पूर्ण हो जाऊं, 100% कॉन्शियसनेस कैसे हो जाऊं, कैसे जागृति, परम जागृति, टोटली अवेयर कैसे हो जाऊं, यह प्रश्न सूल बनकर चुभने लगा। लेकिन तुम तो, प्रश्न तो तुम्हारे भीतर भी उठते हैं, तुम तो भिक्षा पात्र उठाते हो, तुम्हें पता नहीं यह आवाज कहां से आती और कहां से मिलेगा यह विराट साम्राज्य। बस दिशा ही तो तुम्हें पता नहीं होता, और दिशा ही तो गुरु ने देनी होती है।
और दिशा ही देने वाले तो सब मर गए, नाम दान देने वाले रह गए, दिशा देने वाले सब खामोश। चचा जान, ये दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, ये रात क्यों आ जाती है? तुम्हें वहीं जाना होगा जहां पर चीजें मिला करती हैं। वह तुम्हारे अंतस में है। तुम उसको नाम में मत ढूंढना, ना किसी को मिला ना मिलेगा, और अगर किसी को मिला तो मैं जिंदा हूं, मुझे बता दे, कब से पुकार रहा हूं मैं। जिसको मिला है वो आ जाओ, और जिसको अपने भीतर जाने से मिला है वो मैं बैठा हूं। वह निर्मोही हो जाता है, वह निर्वासना हो जाता है। अगर मेरे में वासना होती तो क्या बाहर घूमने फिरने की वासना मेरे में नहीं? क्या मैं लूला लंगड़ा हूं? अगर बाहर के मनोहारी दृश्य देखने की कामना मेरी होती तो क्या मनोहारी दृश्य नहीं है, हैं? लेकिन क्या खो गया? खोया कुछ नहीं, मिल गया कुछ। कुछ मिलने से तमन्नाएं खो जाया करती हैं, और वह मिला करता है क्या? आनंद का रस। आनंद का रस जिसे मिल गया उसकी तमन्नाएं खो गई। सब कुछ होते सोते मैं फिर क्यों नहीं कुछ खाता? क्या रसगुल्ला गुलाब जामुन मिलता नहीं? सारी हलवाई की दुकानों पर मेरा डब्बा जाता है जो बच्चा बनाता है। मेरा बच्चा यही काम करता है। मैं हराम की नहीं खाता, हलाल की खाता हूं, कबीर की तरह खुद का चादरिया बना के। और सबकी दुकान पर रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, पिन्नी भी है, बर्फी पेड़ा भी है, चमचम भी है, लेकिन फिर मेरा मन क्यों नहीं करता खाने का? सही है, कोई जीवा के रोग नहीं हुआ, कोई पेट का रोग नहीं है, फिर मैं क्यों नहीं जाता बाहर? फिर मैं क्यों नहीं भोगता कुछ? क्योंकि विराट कभी कुछ नहीं भोगा करता। विराट 100% हो जाता है, और जो 100% हो जाता है वह कुछ और जोड़ने की तमन्ना नहीं रखता, वह निर्लोभी हो जाता है। तुमने पुत्र पूछा कि लोभ पर नहीं बोला, आज मैंने लोभ पर पूरा व्याख्यान दे दिया। भीतर की तमन्ना सबके उठती है। जैसे ही मानस जन्म में तुम आओगे, विराट होने की तमन्ना सिर्फ मानस जन्म में उठती है, क्योंकि मैं सभी योनियों में रहा हूं। मैं गधा भी रहा, कुत्ता भी था, अमीबा भी था, मैं पेड़ पौधा भी था। मेरी छाया के नीचे कितने महान पुरुष बैठकर आत्मवान हो गए, और मैंने देखा कि सिर्फ मानस जामे में विराट होने की तमन्ना उपजती है, बाकी किसी जन्म में नहीं उपजती। और मैं अपने अनुभव से पूरा करता हूं जो बोलता हूं। मैंने जाना और पाया, इसलिए मानस का जन्म इतना अद्भुत है। बड़े भाग मानस तन पावा, क्योंकि विराट होने की तमन्ना इसी जामी में जगती है, तो लोभ तो पुत्र उठेगा।
लेकिन दिशा देने वाले तुम कहाँ से खोजोगे? मुझे कोई नजर आता नहीं बेटा। मुझे चारों तरफ घोर अंधकार नजर आता है। उस रात बाबा को भी घोर अंधकार नजर आया, जो उन्होंने मुझे कहा कि उठो, बोलो। मैंने कहा बाबा पी लेने दो। और जरा सी दे साकी, और जरा सी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे साकी, और जरा सी। ओ बाबा ने कहा और बोलने वाला कोई है नहीं। तो मुझे जैसे लाखों वोल्ट का झटका लगता है, ऐसा लगा है कोई और नहीं है। तो ये जो बैठे यूट्यूब पर, बाबा कहते हैं सब शब्दों के अर्थ निकालने वाले हैं। शब्दों के अर्थ निकालने वाले हैं सभी। व्याकरणाचार्य हैं सभी, आचार्य हैं सभी, सर हैं सभी, अनुभव कोई नहीं है। फिर मुझे उठना ही पड़ा। और तब का उठा मैं बोलता ही चला गया। एक बात समझ लेना पुत्र, लोभ विकार नहीं, लोभ ऊर्जा है। इस ऊर्जा से तुमने विराट होना है। ये तुम्हें जगाने के लिए है, लेकिन तुम उलझ जाते हो तुम्हारे गुरुओं के कारण। तुम्हारे गुरु कहते हैं अरबों जाप कर लो। आज मैंने देखे हैं राम नाम के भंडार, खरबों 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 खरबों, और वह अपने आप को शहंशाह आलम कहलाते हैं। ऐसा भी बुरा जमाना आएगा, संतों ने सोचा नहीं, आ गया। लोभ का तिरस्कार मत करना। यह तुम्हें जगाने आया, जगाने आया कि तुम शूद्र हो, विराट हो जाओ। और तुम विराट हो सकते हो। अगर विराट तुम नहीं हो सकते तो कभी लोभ नहीं कहता था, क्योंकि यह लोभ उठता ही विराटता से है। विराट तुम्हें पुकारता है कि उठो, तुम मानस के जामे में हो, अब तुम विराट हो जाओ, अब तुम अनंत हो जाओ, असीम हो जाओ, अब तुम लिमिटलेस हो जाओ। बहुत हुआ, बहुत सो लिए, अब जगने की वेला आ गई, जाग जाओ। यह शराब न पियो का कमेंडमेंट लगाने वाले मूर्ख जानते ही नहीं कि यही तो तुम्हारा अंजाम है। यहीं तो जाना है तुमने, जहां शराबों का बोतल नहीं, सागर ही है। मुद्दतों की शाम आज एक जाम बन गई, मुद्दतों की शाम आज एक जाम बन गई, खुशी की शाम शाम इंतकाम बन गई। जो बात हमें तुम में थी, जो गुरु शिष्य में बात थी, जो बात हमें तुम में थी, वो बात आम हो गई। वो बात हम में तुम में थी, वो बात आम हो गई। और जरा सी दे साकी, और जरा सी।
कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा। ये लोभ है पुत्र। इस लोभ को जगाना, इस लोभ को सही रास्ते पे लगाना। किसी डेरे वालों की चंगुल में मत फंस जाना, और मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता कि किसी ठेके वाले की चंगुल में फंस जाना। इन दोनों से बचना, ठेके वालों से बचना, डेरे वालों से बचना। फिर कहां जाना? यह शराब का दरिया तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर उतर जाना, चुप्पी के उस आलम में मौन होकर, बिना कोई शब्द कहे, शब्द शोर है, तो मौन हो जाना, अपने भीतर खिसकना, और धीरे 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 तुम पाओगे कि ठेका नहीं, वहां समुद्र मिल गया तुम्हें। वह शराब का ही समुद्र है जो एक बार पीने से फिर कभी उतरता नहीं, जो बाबा ने कहा था, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम वो तल है जहां से गुंजार होता है ओंकार, उस तल पर शराब का नशा झरनों की तरह बहता है। तो तुमने ना तो इन ठेकों वालों की शराब में उलझना है, न डेरों वालों की उलझन में पड़ना है। ये शराब का दरिया तुम्हारे भीतर बहता है, भीतर उतरो, बड़ा सहज है। इतनी मुशक्कत ना करो, छोड़ दो। इतनी मुशक्कत की कोई अवस्था नहीं, आवश्यकता नहीं। स्वयं के पास जाने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी होती। तुम ही हो वो सुरूर दरिया। पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सुरूर का, पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सुरूर का, कि इस सुरूर में जरा सा रंग है गुरूर का, जो मैंने पी तो क्यों नशा। तुम्हारे सामने मैं असली शराब पी के बैठ गया, जो मैंने पी तो क्यों नशा, उतर गया हुजूर का, जो मैंने पी तो क्यों नशा, उतर गया हुजूर का, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या। ये लोभ, लोभ है मनुष्य के जामे में आके। इसको धिक्कारना मत, यह ऊर्जा है। इसकी राह बदलना है तुमने, डायरेक्शन मोड़ देना है अपनी तरफ, बाहर नहीं, ना डेरों की तरफ, ना ठेकों की तरफ। बस वहां जाओ जहां शराब मिलेगी तुम्हें, वहां बोतलों में नहीं, वहां दरियाओं में मिलती हैं, समुद्रों में मिलती हैं। काहे रे, काहे रे, बन खोजन जाए, काहे रे, बन खोजन जाए।
सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, तो है संग समाय। काहे रे, काहे रे, बन को जन जाय, काहे रे, बन को जन जाय। धन्यवाद।